जय श्री राम। आइए, एक रचना प्रस्तुत है। भौतिक सुख। भौतिक सुख। तो रचना का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं, समझते हैं। भौतिक सुख से जो जन खुश है, भौतिक सुख से जो जन खुश है, उनसा कोई नादान नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसों का जग होता कोई भगवान नहीं। भौतिक सुख से जो जन खुश हैं, उनसा कोई नादान नहीं। विषय भोग सुख के आदि, विषय भोग सुख के आदि खुद को खुद ही बर्बाद करें। आसक्ति बंधन में बंधकर नर्वस होकर अवसाद भरें। मानवता का पथ तपोमयम, ऐसे रखते कभी मान नहीं। भौतिक सुख से जो जन खुश हैं, उनसा कोई नादान नहीं। असली सुख क्या ये जाने ना, नकली सुख बीच भटकते हैं। क्योंकि प्रतिलाभ लोभ इनमें, भ्रम संशय बीच लटकते हैं। सुखासक्त अपहृत मनमति, भोगी लहते जग ज्ञान नहीं। भौतिक सुख से जो जन खुश हैं, उनसा कोई नादान नहीं। क्षणिक जगत की नश्वरता में प्रतिपल परिवर्तन होता। वह बाल युवा वृद्धापन तन के पन से मान दमन होता। परवश होकर वो दुख पाते, मन का पुरता अरमान नहीं। भौतिक सुख से जो जन खुश हैं, उनसा कोई नादान नहीं। कारण तनपन यह बदल रहा, पर मनपन नहीं बदलता है। वृद्ध भय तन संग तजे जब, वृद्ध भय तन संग तजे जब, तब मन को यह खलता है। मन अतिप्त यह प्रकृतिमयम, खोता है कभी अभिमान नहीं। भौतिक सुख से जो जन खुश हैं, उनसा कोई नादान नहीं। मन मित्र शत्रु दोनों जन का, संयम से सखा बन जाता है। तन मन की यारी कुछ पल की, पर मन नित साथ निभाता है। बेलगाम बन अश्व जिया तो, फिर कोई अवसान नहीं। भौतिक सुख से जो जन खुश हैं, उनसा कोई नादान नहीं। मन जब तन में मर जाता है, मन जब तन में मर जाता है, चित तब उठ प्रीतम को चाहे। चित प्रिया प्रभु की है शाश्वत, प्रभु बिन भरती प्रतिपल आहे। प्रभु प्रेम शंभु मरतान कभी, सतचित आनंद सम्मान वही। भौतिक सुख से जो जन खुश हैं, उनसा कोई नादान नहीं। तो ये कविता क्या कुछ कह रही है? जो लोग इस संसार की सुख सुविधाओं से प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, खुश हैं, ऐसे लोगों से बड़ा इस संसार में दूसरा कोई नादान नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों का इस भौतिकता से अधिक कोई समझबूझ होती नहीं है। इस सुख ऐसो आराम के अलावा भी जीवन की कुछ आवश्यकताएं हैं, उसे ऐसे लोग समझ नहीं पाते। जो भौतिक सुखों में आसक्त होकर के, संतुष्ट होकर के जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए यही जीवन है और इसके आगे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा वो लोग समझते हैं।
लेकिन उनका ऐसा सोचना, ऐसा समझना पूर्णतः नादानी युक्त है। सुखासक्ति में बंध करके वो अपने जीवन का अहित कर जाते हैं, जबकि वास्तविकता ये है इस सांसारिकता से परे एक अलग लोक है, एक अलग संसार है, जो हमारा और आपका सच्चा संसार है। ये नकली संसार है, लेकिन वो असली संसार है। और हम जब तक अपने असली संसार में नहीं पहुंच जा रहे हैं, तब तक हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। व्यर्थ ही जन्म रहे हैं, व्यर्थ ही जी रहे हैं और व्यर्थ ही मर रहे हैं। और इस तरह से 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते संयोगात, कभी सौभाग्यवश, प्रभु की कृपा बस जब हम ये मानव जीवन को प्राप्त करते हैं तो भी हम ठग लिए जाते हैं, माया के हाथों हम ठग लिए जाते हैं। हम सुखासक्ति में फंसा दिए जाते हैं, भोगासक्ति में फंसा दिए जाते हैं, धनाभिमान में चूर कर दिए जाते हैं, माया के द्वारा, कंचन कीर्ति कामनी के द्वारा हम मूढ़ बना दिए जाते हैं। और मूढ़ बनाने के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मन आसक्त होकर के पिंजरे का तोता बन जाता है और माया की उंगलियों के इशारे पर वो नाचता है और करोड़ों करोड़ अरबों अरबों वर्ष तक इसी माया नगरी में फंसा का फंसा रह जाता है। वो अपने परम उद्देश्य को खोज नहीं पाता है और अपने असली जीवन को प्राप्त नहीं कर पाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बस यही लगा रहता है। बार बार माँ के गर्भ में जाकर के 9 महीने पकता है, बाहर निकलता है और माया में लिप्त होकर के जीवन जीता है। उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर किसी शरीर को धारण करके गर्भ में प्रविष्ट होता है, फिर 9 महीने पकता है, फिर बाहर निकलता है, फिर भोगासक्ति में माया के चंगुल में फंस के जीवन व्यतीत करता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये प्रक्रिया सतत चल रही है, लाखों लाख करोड़ों करोड़ वर्षों से सतत यही प्रक्रिया चल रही है। और अपनी वास्तविकता को समझ नहीं पाता। सुना तो है कि इस संसार में भगवान नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन उसे कभी खोजने का प्रयास नहीं करता है। हाँ, होगा, कभी पा लेंगे, कभी देख लेंगे, कभी जान लेंगे। और बहुत किया तो किसी मंदिर के सामने जाकर के खड़ा हुआ, हाथ जोड़ लिया और भगवान की मूर्ति को देख करके प्रणाम कर लिया, बस इतनी ही उसकी भक्ति बहुत हो गई। इससे ज्यादा भक्ति कुछ होती है ये उसे ज्ञात ही नहीं है। अरे भक्ति वो चीज होती है जो जीवन को धन्य बना दे, जीवन को पूर्ण बना दे, जीव से शिवपन का एहसास करा दे, उस चीज का नाम भक्ति है। लेकिन अज्ञानता में फंसे हुए लोग इस चीज को समझ नहीं पाते और अपने जीवन को नष्ट करके इस संसार से चले जाते हैं। तो यही संदेश एक कविता हमको आपको सुना रही है। भौतिक सुख से जो जन खुश हैं, उनसा कोई नादान नहीं।
जो भौतिक सुखों में खुश हैं वो नादान की श्रेणी में आते हैं, वो प्रबुद्ध कभी नहीं कहला सकते, क्योंकि ऐसे लोगों का अक्सर इस संसार में कोई भगवान नहीं होता है। भगवान नाम की चीज उनके जीवन में नहीं होती है। उनके जीवन में माया होती है और विषय भोग होता है, ऐसो आराम होता है, कार कोठी बंगला होता है, और फिर यही जीवन का सब कुछ होता है। उसके आगे का जीवन उन्हें ज्ञात ही नहीं होता। विषय भोग सुख के आदि खुद को खुद ही बर्बाद करें, आसक्ति बंधन में बंधकर नर्वस होकर अवसाद भरे। मानवता का पथ तपोमयम, ऐसे रखते कभी मान नहीं, भौतिक सुख से जो जन खुश हैं उनसा कोई नादान नहीं। बता दिया, ऐसे लोगों के लिए कोई आध्यात्मिक जीवन मायने ही नहीं रखता है। इसी तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं और व्यतीत करके इस संसार से चले जाते हैं। असली सुख क्या ये जाने ना, नकली सुख बीच भटकते हैं, क्योंकि प्रतिलाभ लोभ इनमें भ्रम संशय बीच लटकते हैं। सुखासक्ति अप्रहित मनमति, भोगी लहते जब ज्ञान नहीं, भौतिक सुख से जो जन खुश हैं उनसा कोई नादान नहीं। सीधी सीधी सी बात है। उनके सोच समझ की क्या कुछ सीमा होती है, उसी चीज को एक कविता बयां कर रही है। क्षणिक जगत की नश्वरता में प्रतिपल परिवर्तन होता, वह बाल युवा वृद्धापन तन के पन से मान दमन होता, परभस होकर वो दुख पाते, मन का पूरता अरमान नहीं, भौतिक सुख से जो जन खुश हैं उनसा कोई नादान नहीं। होता क्या है उनके जीवन में? होता यह है कि मन तो कभी वृद्ध होता नहीं है। मन तो बचपन से लेकर के युवावस्था से लेकर के वृद्धापन तक मन की तो कोई उम्र नहीं है, मन की तो कोई अवस्था नहीं है। मन तो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक एक ही जैसा रहता है। लेकिन होता क्या है कि वो लोग जब तक सक्षम रहते हैं तब तक भरपूर सुख भोग का आनंद लेते हैं, लेकिन जब ये शरीर वृद्ध हो जाता है, जब अंग संग साथ नहीं देते, तब वो नर्वस हो जाता है। तब सोचता है ये क्या परिवर्तन आ गया, कल मैं कैसा था आज मैं कैसा हो गया। तो जब अंग साथ नहीं देते हैं तब उसके सुख भोग में व्याधा आने लगती है, उसका मन खिन्न हो जाता है। तब उसे एहसास होता है कि जीवन में ऐसा भी कुछ होता है क्या, कभी नर्वसपना भी आता है क्या, ऐसा क्यों होता है। हाँ ठीक है, चलो ये तो संसार भर के लोगों का हो रहा है, लेकिन उससे उसको बहुत तकलीफ है, उसे वो दूर करने की कोशिश कर रहा है और बहुत सारे सुख भोग को अभी भोगने की इच्छा उसमें शेष है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। तन जर्जर हो गया है, वृद्ध हो गया है, शिथिल हो गया है, अब उसमें वो शक्ति नहीं बची है, इसलिए वो मन उस सुख को भोग नहीं पा रहा है, इसलिए तड़फड़ा रहा है, अवसाद से युक्त होकर के जीवन जी रहा है, अतृप्त है। और वृद्ध होने के बाद भी वो अतृप्तता की आग में जलते हुए इस शरीर को छोड़ता है, और उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि तत्काल उस सुख भोग को पुनः प्राप्त करने के लिए वो किसी न किसी शरीर को तत्काल धारण कर लेता है।
अगर मनुष्य का शरीर मिला तो अच्छी बात है, नहीं मनुष्य का शरीर मिला तो पशु का शरीर, पक्षी का शरीर धारण करके भी वो उस सुख भोग के लिए जो है लालायित रहता है, और यही उसके जन्म मरण का कारण है। क्यों? क्योंकि उसका अतृप्त मन उसे भटकाता है। किंतु जो जीवन की पूर्णता को पा लेता है, उसका मन तृप्त हो जाता है, उसका मन मिट जाता है, उस मन की चाह मिट जाती है। क्यों मिट जाती है? क्योंकि वो परम आनंद, परम सुख, परम शांति को प्राप्त करके उसे संतोष धन की प्राप्ति हो जाती है। और ये सुख भोग, जो संसारिक सुख भोग है, ये सब तुच्छ फीका लगने लगता है, नगण्य दिखने लगता है, और उस पन को प्राप्त हुआ व्यक्ति का मन स्वयं में तृप्त होता है, और तृप्त होने की वजह से वो पुनर्जन्म की इच्छा से रहित हो जाता है। वो उसी पन में, उसी अपने स्वपन में रह करके सुख, शांति, आनंद को महसूस करते हुए वो उसी पन में रहना चाहता है। वो किसी जीवन को धारण करके, किसी तन को धारण करके सुख भोग करने की इच्छा से मुक्त हो जाता है। यही अंतर एक अज्ञानी के जीवन में और एक ज्ञानी के जीवन में होता है, और यही अज्ञानी के पुनर्जन्म का कारण बनता है, और ज्ञानी के मुक्तावस्था का यही कारण बनता है। ज्ञानी क्यों नहीं जन्म लेता? क्योंकि वो स्वयं स्वपन में ही तृप्त होता है। जीवपन से जब वो शिवपन को प्राप्त होता है, तो शिवपन इतना सुखमय, शांतिमय, आनंदमय पन होता है कि उसे छोड़ करके जीव पुनः शरीर धारण करने के लिए तैयार नहीं होता है। और यही वजह होता है कि वो मौत से पाणी ग्रहण संस्कार कर लेता है, मौत से शादी कर लेता है, और व्यक्त प्रकृति में आता ही नहीं, वो अपने अव्यक्त प्रकृति में ही सुख आनंद में सोया खोया रहता है। इस व्यक्त प्रकृति में, इस भौतिक जगत में वो शरीर धारण करके आता ही नहीं है। क्यों आएगा? अपने अमृत तुल्य सुख, शांति, आनंद को त्याग करके और इस विषय भोग को चखने के लिए क्यों संसार में आएगा? ये सब विषय भोग ये जहर के समान है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त व्यक्ति को के लिए एक विषय जहर से भी भयंकर प्रतीत होता है, जिसे संसारिक लोग बड़े चाव से चाहते हैं और भोगते हैं। वो चीज एक आत्म साक्षात्कारी, ज्ञानी, निर्मल, दिव्य बन गए व्यक्ति के लिए जहर के समान जहरीली होती है। संसार की सुंदर से सुंदर स्त्रियां उस ज्ञानी की निगाह में एक दीवार में चिपकी हुई सफेद जहर भरी छिपकली के समान दिखती है। ओ दिव्यपन, ओ निर्मलपन जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, वो प्रभु प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है, और उसे ही प्रभु की प्राप्ति होती है। क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया है कि निर्मल मन जन सो महि भावा, निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके अंदर छल है, कपट है, छल है, लोभ है, मोह है, अहंकार
अहंकार है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ऐसे लोगों को प्रभु प्रसन्न नहीं करते। ऐसे लोगों से प्रभु दूर रहते हैं। श्वासों में आते हैं और जाते हैं, उसको जिलाते हैं, लेकिन कभी उसका स्पर्श नहीं करते। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम, दया, क्षमा, सहिष्णुता, ये सब गुण प्रखर रूप में विकसित हो चुके हैं, उसके शरीर को प्रभु अपने फुलवारी की तरह पूरे उसके सृष्टि में भ्रमण करते हैं और भंवरा बन करके उसके सद्भाव रूपी खिले हुए सुमन पर मंडराते हैं, उन फूलों पर बैठते हैं और उसके मकरंद को अपने शरीर में लपेटते हैं और उससे स्नेह करते हैं, जो दिव्य बन चुका है, जो निर्मल बन चुका है। तो ये ज्ञान और अज्ञान का अंतर है। तो यही सब कुछ इस कविताओं का कहना है और यही लेकर के हम आप लोगों के पास आते हैं और आप लोगों को भी दिव्य निर्मल बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक आप दिव्य और निर्मल नहीं बनोगे तब तक प्रभु को नहीं पाओगे। इसलिए अगर हमारी बातों का अनुकरण करके आप अपने अंदर दिव्यता, निर्मलता विकसित कर लेते हो तो प्रभु तो निर्मल बनते अपने आप आपके हृदय में प्रकट होकर के आपके जीवन को सार्थक बना देंगे। अगर कोई गड़बड़ी है तो वो गड़बड़ी यही है कि आप अभी निर्विकारी नहीं हो, अभी विकारों से युक्त हो। निर्विकारी बनोगे, निर्मल बनोगे, जब आप में दिव्यता आएगी तो प्रभु तत्क्षण आपको दर्शन दे करके तृप्त कर देंगे, फिर देर नहीं करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम आप लोगों को निर्मल बनाना जरूरी है। तो निर्मल बनाने के लिए ही मैं आप लोगों के पास बार बार आकर के कुछ अपनी रचनाएं जो जीवन में महसूस कर सका हूं, जो चिंतन मनन में एहसास कर पाया हूं, उसे बांधता गया हूं, बांध कर रखता गया हूं। और अभी तक तो जीविकोपार्जन में, परिवार की जवाबदारियों को निभाने में व्यस्त था। अब थोड़ा समय मिला है तो अब तक तो परिवार के लिए, परिवार में जुड़े हुए प्रभु रूप में जितने लोग हैं उनकी सेवा करता रहा, एक दायरे में बंधा हुआ था। लेकिन अब परिवार स्वयं में सक्षम हो गया है, अब मुझे फुर्सत दे दिया है। अब मैं अपने संसार में जीवन जी रहे भाइयों की तरफ मुड़ा हूं और उनके जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास कर रहा हूं, उन्हें निर्मल बनाने का प्रयास कर रहा हूं, उन्हें दिव्य बना करके उनके हृदय में प्रभु को प्रकट होने की विधि बताने के लिए प्रयास कर रहा हूं। तो सुनो, समझो और अमल में लाओ, आपका अवश्य आध्यात्मिक विकास होगा। इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देना चाहूंगा। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।